यही मैनू चाहिए सी, और हिंदी वाला कहते कि यही मुझे चाहिए। झगड़ा खत्म हो गया। झगड़ा कहाँ है? जब तक दर्शन नहीं है। इसलिए धर्म आंख खुलने की प्रक्रिया है। धर्म की शुरुआत ही हमारे अंतर में से शुरू होती है, बाहर नहीं है। जब तक हम बाहर से कहीं बंधे रहेंगे, हम झगड़े में बंधे रहेंगे, दायरों में बंधे रहेंगे, क्योंकि धर्म अंतर की उत्पत्ति है। धर्म अंदर की अवस्था है, बाहर सब उसका एक नकल है, असल हमारे शरीर के अंदर है। हम बहुत सी परिभाषा देते हैं। हमने हिंदू अलग कर दिए, सिख अलग कर दिए, जैनी अलग कर दिए, बुद्ध अलग कर दिए, बौद्धिस्ट अलग कर दिए। हमने इस सबको बांट दिया। ये कैसे बांटा गया? परमात्मा ने संसार के अंदर पृथ्वी एक दी, उस पे लकीरें डाली इंसान ने। ये इंडिया है, ये अमेरिका है, ये इंग्लैंड है, ये परमात्मा ने सबको एक सा रंग दिया, खून एक दिया। इस खून के अंदर ब्लड ग्रुप मनुष्य ने डाले हैं। परमात्मा ने सबको एक सा बनाया, लेकिन इंसान ने अपने अंतर में फर्क डाले। इसी प्रकार से महापुरुष जब आते हैं तो एक करने आते हैं, वो धर्म एक की चर्चा करते हैं, लेकिन इंसान अपनी बुद्धि के आधार पे उसे बांट देता है। धर्म को भी बांट दिया, आज परमात्मा को भी बांट दिया। इसलिए ये सब चीजें कब समाप्त होती है? जब हम अंतर में हिंदू शब्द, बुद्ध शब्द, जैनी शब्द, सिख शब्द, ये एक अंतर की अवस्था है, ये कोई बाहर संप्रदाय या मत नहीं है। धर्म एक है, बाकी सब ये अवस्थाओं का नाम है और कुछ नहीं है। हिंदू किसे कहा गया? शास्त्र इस बात को प्रमाणित करते हैं, ये अंतर की अवस्था। विचार करना इस बात पे। हिंदू कहा गया हिंसते दुष्टते अनेनेति हिंदू। शास्त्र कहते जिसने अपने हिंसक दुष्टों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को मार लिया, वो हिंदू है और कोई हिंदू नहीं। अब विचार करें कि हिंदू कौन है। ये अंतर की अवस्था है, बाहर का कहीं संबंध नहीं। धर्म का संबंध बाहर से कहीं भी नहीं है, अंतर की अवस्थाएं हैं। हम खुद विचार करें इन बात पे। उसके बाद शब्द आता है सिख। सिख क्या है? महापुरुष कहते हैं सो गुरु सो सिख है भाई, जिन ज्योति ज्योत मिलाई। क्या हमने अपने अंतर में उस ज्योति का दर्शन किया? अगर नहीं किया तो हम सिख नहीं है। शास्त्र कहते हैं, गुरबाणी ये कहती है। खालसा शब्द की परिभाषा क्या है? हम खालसा कहते हैं अपने आप को, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी दसम ग्रंथ के अंदर लिखते हैं खालसा की परिभाषा। आज हम बाहर की चीजों का परिवेश को धारण करके अपने आप को खालसा कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी लिखते हैं, जागृत ज्योत जपे निस बासर, एक बिना मन नेक न हाने। जागृत ज्योत जपे निस बासर, जो दिन रात हमारे अंदर ज्योत जल रही है, उसको जो देखता है, जिसका मन उसमें लग गया, पूर्ण ज्योत जगे घट में, तबे खालसा ताहे न खालिस जाने। यह हमारा मत नहीं है, यह उन्हीं महापुरुष का मत है जिनके नाम पे हम आज अलग व्याख्या करते हैं। हम जैन शब्द को लें। जैन का अर्थ क्या है? जैन जिन धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है अपने आप को जीतना। अंतर की अवस्था है, बाहर कुछ में नहीं है। जिसने अपने आप को जीत लिया, जिसने अपने जीवन को जीत लिया, जिसने अपने विचारों को जान लिया, जिसने अपने अंतर की वासना को जीत लिया, वो जैन है। बाहरी परिवेश से जैन नहीं हो सकता। बुद्ध कौन है? जो उस बुद्धत्व को प्राप्त हो गया, जिसने उस ईश्वर का बोध कर लिया, वो बुद्ध है। अगर हमने बोध नहीं किया और एक चोगा डाल लिया तो हम बुद्ध नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है। अंतर की अवस्था का नाम है। हम ब्राह्मण शब्द पे विचार करें। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण शास्त्र कहते हैं, ब्राह्मण की परिभाषा देते हैं कि ब्राह्मण क्या है? जन्म न जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। जन्म से सभी शूद्र हैं क्योंकि वो उसी गंदगी से जन्म लेते हैं। संस्कारात द्विज उच्यते, जिस वक्त संस्कार अच्छे बनते तो द्विज होता है, आत्मा का जन्म होता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जिसने उस ब्रह्म को जाना है, जिसने उस परमात्मा को देखा है, वो ब्राह्मण है, नहीं तो ब्राह्मण नहीं। पंडित की परिभाषा लेते हैं। पंडित कौन है? महापुरुष कहते हैं मातृवत पर दारेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडिता। मातृवत पर दारेशु, जो पराई स्त्री में माता के दर्शन करता है। पर द्रव्येशु लोष्टवत, और जो पराये धन को मिट्टी के डेले के समान समझता है, डले के समान।
आत्मा सर्वभूतेषु, सबके अंतर में वो आत्मा को देखता है, मानता नहीं है। यह पश्यति स पंडिता, जो ऐसा जानता है वही पंडित है। अब विचार कर ले कि पंडित कौन है। ये सब अंतर की अवस्था का नाम है, बाहर का कोई संबंध नहीं है धर्म से। इसलिए महापुरुष कहते कि धर्म धारण करने की है, लेकिन जब तक हमें कोई महापुरुष नहीं मिलता और हम उसका दर्शन अपने अंतर में नहीं करते, तब तक हम धार्मिक नहीं है, तब तक हमारे जीवन के अंदर धर्म धारण नहीं हो सकता। इसलिए महापुरुष कहते कि शास्त्र, वेद ग्रंथ, ये सब का सब लाभ हमें तब होगा जब हम इनके ऊपर विचार करेंगे और विचार करने के बाद इन पर चलेंगे, चलने के बाद इन तक पहुंचेंगे, तब हम समझ पाएंगे बाहर जो भी कुछ है वो अंतर की एक नकल है, असल अंदर में है। हम मंदिरों में जाते हैं, धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की आराधना करते हैं, हम और भी महापुरुषों की मूर्ति की आराधना करते हैं, लेकिन कभी विचार करें कि इसके पीछे भाव क्या है। बहुत सुंदर सा एक उदाहरण आपके सामने रखते हैं। आप किसी मंदिर की रचना होते देखें, निर्माण होते, निर्माण होने के बाद एक कारखाने से भगवान की हम मूर्ति लेकर के आते हैं। अब खुद विचार करना, महापुरुष का खंडन नहीं होता, परमात्मा के खंडन किया ही नहीं जा सकता। अगर कोई व्यक्ति सूर्य के ऊपर थूके तो सूर्य के ऊपर थूक नहीं पहुंच सकता। इसलिए ये विचार करने की बात है। जिस वक्त हम उस मूर्ति को लेके आते हैं तो मंदिर के कोने में पड़ी है, हम उसका पूजन आरंभ नहीं करते। उससे पहले हम एक यज्ञ करते हैं जिसका नाम होता है मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ। आप शायद भली भांति परिचित होंगे। जिस वक्त हम उस प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ को पूर्ण कर लेते हैं, उस वक्त मूर्ति की स्थापना करते हैं और फिर पूजन शुरू करते हैं। उससे पहले वो पड़ी है, हमारे लिए वो पूजने योग्य नहीं है। अब विचार करें कि मूर्ति पहले भी वही थी, अब भी वही है, अब पूजन क्यों शुरू हो गया? क्योंकि हमने प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ किया। प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ का क्या मतलब है कि हमने प्राणों की प्रतिष्ठा कर दी। पहले वो मूर्ति बेजान थी, अब हमने यज्ञ के द्वारा उसके अंदर प्राण फूंक दिए। बाइबल के अंदर आता है, मैन गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज एंड ही ब्रीथ इनटू हिज नोस्ट्रिल द ब्रीथ ऑफ लाइफ। कि इंसान ने पहले एक पुतला बनाया, परमात्मा ने इंसान का पुतला बनाया, उसके बाद उसके अंदर श्वास फूंक दिए, प्राण फूंक दिए, प्राण शक्ति। इसलिए वो मूर्ति पहले पूजी नहीं जाती, लेकिन मंदिर में आने के बाद, यज्ञ करने के बाद प्राण प्रतिष्ठा, यानी उस मूर्ति के अंदर हमने यज्ञ के द्वारा प्राणों को फूंक दिया, इसलिए पूजने योग्य होगी। तो फिर पूजा किसे हमने? तो फिर पूजा किसे हमने? प्राणों को पूजा। इसका मतलब प्राणों का पूजन है महत्व। उससे पहले और बाद में वही चीज है, आया फर्क क्या हुआ? केवल प्राणों का फूंकना फर्क हुआ। इसलिए वो प्राण कहां है? महापुरुष कहते हैं, एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुर जन्म ना आवा। ये हमारे शरीर के अंदर मन मंदिर तन भेष कलंदर घट ही तीरथ नावा, ये प्राण श्वासों को चलाने वाली शक्ति ये इसके अंदर चल रही है। इसलिए बाहर जो भी कुछ हम देखते हैं, एक एक चीज, महापुरुष कहते हैं हर मंदिर की परिभाषा देते हैं। हर मंदिर सोई आखिए जिथू हर जाता, मानुख दे गुरु वचनी पाया सब आत्म राम पछाता, मन मूरख हर मंदिर की सार न जाने बिरथा जन्म बिहाता। हर मंदिर, ये हर का मंदिर, परमात्मा का शरीर, ये शरीर ही हर का मंदिर है, परमात्मा का मंदिर। इसलिए बाहर जो भी कुछ है वो इशारा है, लेकिन हम इशारे को समझ नहीं पाते। किसी महापुरुष ने इशारा किया, वो सूर्य है, हमने उंगली को सूर्य समझ लिया, इसलिए हम सूर्य तक नहीं पहुंच पाए। किसी मील पत्थर पे लिखा है कि आगरा 200 किलोमीटर दूर है, हम मील पत्थर को पकड़ के बैठ गए, इसलिए आगरे से उतनी ही दूर बैठे रहते, सारा जीवन कुछ प्राप्ति नहीं होती। इसलिए बाहर जो भी कुछ है वो एक इशारा है। उस इशारे को समझ के जिस वक्त हम किसी ऐसे महापुरुष की शरणागत होंगे जो हमें इन इशारों को हमारे अंतर में अवस्थाओं के रूप में परिणित कर दे, बदल दे, तब हमारा जीवन सफल होगा। नहीं तो उससे पहले हम धार्मिक नहीं है। इसलिए महापुरुष बार बार ये समझाते हैं, हे मनुष्य, तू उस धर्म को जान जिसको जानने के बाद तेरा जीवन सफल होगा, उससे पहले नहीं होगा। इसलिए विवेकानंद अंत में एक दृष्टांत के माध्यम से इन विचारों को ही स्थगित करेंगे। विवेकानंद कहते हैं कि जिस वक्त कोई बच्चा मंदिर में जाता है, मुझे बड़ी खुशी होती है।
लेकिन जिस वक्त कोई बच्चा बूढ़ा मंदिर में जाता है, मुझे रोना आ जाता है। इसने पूछा कि भाई ये क्या बात हुई? बच्चा जाता है तो हंसते हैं, मंदिर तो वही है, बुजुर्ग जाता है तो रोना, ये क्या बात है? विवेकानंद कहते हैं कि मैं इस कारण से, क्योंकि मंदिर के अंदर बहुत से परमात्मा के घर के संकेत हैं। कबीरदास कहते हैं, आठों नौबत बाजते होत 3600 राग, सो तो मंदिर खाली पड़ा बैठने लागे काग। बाहर तो बहुत जगह जा रहे हैं, लेकिन ये जो असली मंदिर परमात्मा के ये खाली है, इसमें कौवे काव काव कर रहे हैं। इसलिए बाहर जो मंदिर है उसके अंदर की ओर इशारा है। इसलिए विवेकानंद कहते हैं कि जिस वक्त कोई बच्चा मंदिर में जाता है, धार्मिक स्थान पे जाता है, तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि बच्चे का जो व्यवहार है वो कौतूहल होता है, क्यूरियोसिटी होती है। बच्चा जाएगा तो पूछेगा कि ये घंटे क्यों बजाते हैं, बच्चा जाएगा तो पूछेगा कि ये ज्योत क्यों है, ये ऐसा क्यों है, मंदिर में ये क्यों है। वो पूछेगा, बहुत से प्रश्न करेगा। ऐसे प्रश्न के अंदर हो सकता है कि उसे वहां कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो इनका भेद जानता और वो उसके घट के अंदर इनका अर्थ बता दे, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा, मील का पत्थर छूट जाएगा, आगरे की तरफ चल पड़ेगा। लेकिन जिस वक्त एक बुजुर्ग जाता है तो बड़ी अफसोस होता है कि सारा जीवन ये इशारों को ही पकड़ के बैठा है, संकेतों को पकड़ के बैठा है, कभी वो उस वस्तु को नहीं प्राप्त कर पाया। इसलिए मुझे रोना आता है, इसका जीवन यूं ही चला गया। इसलिए विचारों को बड़े उदारता से लेना है। हम अपने दायरों के अंदर बंद करके विचारों को श्रवण करेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी, हलचल हो जाएगी। महापुरुष कहते हैं कि जो सच होता है वो अत्यंत कटु होता है। लेकिन एक जर्मन के विद्वान हुए, वो कहते कि जिस वक्त कोई संत महापुरुष संसार में आते हैं, आने के बाद जिस वक्त वो मनुष्य की बरसों पुरानी कमजोरी को जो चलाए आ रहा है, जो चालू रखी हुई है जो उसने, उसकी ओर जब वो इशारा करते हैं तो मनुष्य अहम भाव के कारण से बड़ा बेचैन हो जाता है। लेकिन जो उस कमजोरी को दूर करके उसको चल पड़ता है तो अपने घर को बचा लेता है। इसलिए ये सबसे बड़ी बात ये है, ये महापुरुषों के द्वारा ही रचना है। आप हैरान होंगे कि जब जब संत महापुरुष आए तो धर्म का ह्रास कैसे हुआ, इसी ढंग से हुआ। धर्म होता था, शास्त्र भी होते थे और कर्मकांड भी होता था, लेकिन धर्म के वास्तविक अर्थ को लोग भूल जाते थे। इस कारण से अधर्म फैल जाता था और कुछ नहीं होता था। भगवान श्री कृष्ण आए तो क्या लोग पूजा नहीं करते थे? जरूर करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी शास्त्र भी थे, वेद उपनिषद सब कुछ था, वाल्मीकि कृत रामायण भी थी, लेकिन फिर भी वो आए और उसके बाद गीता की एक अलग रचना हुई। कारण क्या है? क्योंकि वो धर्म के सब कुछ चीजें मौजूद होती हैं, लेकिन वो एक इशारा है, हम उस इशारों में उलझ जाते हैं, उनके स्वरूप को समझ नहीं पाते। इस कारण से धर्म का ह्रास होता है, इसको ह्रास कहना कहते हैं। इसलिए जिस वक्त हम कोई महापुरुष मिलता है तो हमें इनमें छिपे हुए सूक्ष्म विचारों को, खजानों को प्रकट करता है, और उसके बाद अगर हम उसको अपने अंतर में महापुरुष की शरणागत होकर प्राप्त कर लेते हैं, हमारा जीवन सफल हो जाता है। अगर हम सारा जीवन इशारों को पकड़े रहेंगे, एक गाइड के अंदर नक्शा है कि इस प्रकार से वहां पहुंचा जाता है, हम गाइड के नक्शे पे बैठ जाएंगे तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। ये सब नक्शे हैं, ये सब के सब संकेत हैं, इशारे हैं, उंगलियां है, सूरज नहीं है, ये मील का पत्थर है, आगरा नहीं है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, देहस्था सर्व तीर्थानि, देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवन धाम, गुरु वाक्यान लभ्यते। इस देह के अंदर सब विद्या है, इस देह के अंदर सब तीर्थ है, इस देह के अंदर ही सभी के सब संत समाज है, सब कुछ इस देह के अंदर है, इस देह के अंदर सब धाम है। लेकिन कब मिलता है? गुरु वाक्यान लभ्यते। जिस वक्त गुरु का वो शब्द, गुरु का ज्ञान मिलता है तो ये सब प्रकट हो जाती हैं उससे पहले में। इसलिए धर्म एक अनुभव का नाम है, धर्म आंख खुलने की प्रक्रिया है। आंख कोई महापुरुष खोलता है तब हमारे अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। नहीं तो महापुरुष कहते हैं कि उससे पहले ना हम शिष्य हैं ना हम धार्मिक हैं, केवल हम उस धर्म को पकड़ने के प्रयास में हैं। इसलिए यही विचार थी, समय को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि समय की सुई इजाजत नहीं देती, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि समझदार को इशारा ही काफी होता है। इसलिए अंत में अगर किसी वचनों से आपको, मेरे वचनों से कोई ठेस लगी हो, हमारी अंतर की भावना बड़ी पवित्र है, हम आपको भी उस दर तक ले जाना चाहते हैं।
हम आपको भी उसका दर्शन कराना चाहते हैं जिसको हमने देखा है। ये हमारी भावना है, केवल इसी भावना से हम आपके समक्ष आए हैं और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए अगर कोई भावना को आपकी ठेस लगी हो तो हम ये मेरे वचन समझ करके और ठीक प्रकार से व्याख्या न कर पाने के कारण से आप मुझे क्षमा करें। यदि कुछ अच्छा लगा हो तो परम पिता परम पूजनीय सर्वश्री आशुतोष जी महाराज जी की, गुरु जी की असीम कृपा के शब्द थे, आप उनको धारण करके उस मंजिल तक अवश्य पहुंचे। बोलिए।